तो लवण उसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो इसमें हम समीकरण लिखेंगे, धातुओं प्लस तनु अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी। तो लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। तो दुनिया में सबसे ब्रह्मांड में सबसे 71% हाइड्रोजन पाई जाती है, फिर इसके बाद हीलियम पाई जाती है, और सूर्य तारे जितने तारे बने हैं सब हाइड्रोजन हीलियम से बने हैं। तो ये चिन्ह होता है हल्की, यानी ये गैस है, तो ये चिन्ह लगाएंगे। तो हम क्रिया कराएंगे, पहले को हेडिंग लो। जब हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये ऐसे लिख सकते हैं, जब धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हम फेरिक की HCl के साथ अभिक्रिया, ये क्या है, तनु अम्ल है, यानी ज्यादा गाढ़ा नहीं लेंगे, तनु लेंगे, पानी की लो। तो FeCl2 फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण को हम संतुलित करेंगे। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अणु चेक करते हैं, इनके सबके। तो फेरिक एक है, तो फेरिक एक है, हाइड्रोजन एक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2 अणु, तो हम यहाँ 2 करते हैं। तो Cl2 भी 2 हो गए, हमारे ये बैलेंस हो गया। Fe1 फेरिक, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोराइड 2 तो क्लोराइड के 2 बैलेंस हो गए। तो दूसरा लेते हैं Na के साथ H2SO सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाबी कहते हैं, तेजाब, ये प्रबल अम्ल होता है। बच्चों इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, प्रबल अम्लों से, क्योंकि हमारी त्वचा को क्या कर देता है, जला सकता है। H2SO HCl हमारे पेट में पाया जाता है। जो हमारे अम्ल, जो हमको खाना खाते हैं, हमारा कोई बैक्टीरिया जब हमारे माउथ से चला जाता है पेट में, तो उसे क्या है, उसको मारने के लिए HCl अम्ल होता है। लेकिन हमारी जो पेट के अंदर एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, तो वो चिकनी झिल्ली होती है, वो हमारी HCl अम्लों से हमें बचाती है। जो गुटखा पुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, तो उनकी जलन महसूस होती है, उनकी जो झिल्ली होती है पतली, वो उनकी पतली हो जाती है, बेकार कर लेते हैं। जब केमिकल खाएंगे तो क्या होगा, उनकी झिल्ली बेकार होगी, तभी उन्हें जलन महसूस होती है। पेट में कोई मिर्च खा लें या कोई भी ऐसी चीज, तीखी चीज खा लें, जलन पैदा होती है। तो इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम की, तो Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। अब देखो सोडियम कितना है, 1, और जहाँ है 2 अणु, तो हम 2 कर लेंगे। H2 2 अणु, H2 2, सल्फेट 1, तो बैलेंस हो गया हमारा। जब बैलेंस हो गया तो बैलेंस है, तो तनु अम्ल, अन्य ज़्यादा गाढ़ा नहीं लेंगे, लिक्विड अवस्था में लेंगे, तभी तो अभिक्रिया करा पाएंगे हम। तो बच्चियों क्या होता है, जब अम्लों के, जब धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें एक लवण बनते हैं, हमारे सल्फेट वाले लवण होते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगली हेडिंग कराता हूँ। तो बच्चियों अगला टॉपिक आएगा क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो बच्चियों क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर उसमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं हमें, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है,
उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है या बनती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? सबसे हल्की गैस है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है। तो दुनिया में 71%, पूरे ब्रह्मांड में 71 हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ये हमने पहले बता दिया। तो धातुएं होती है, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरिक हो गया, ये हमारी धातुएं होती हैं। धातु गुण होते हैं, ये कठोर होती हैं, स्वचालक का काम करती हैं। कुछ मृत धातु होती हैं, कुछ कठोर धातु होती हैं, छूने पर लगती है कि कठोर है, तोड़ नहीं सकते हम, तो कठोर होती हैं। ताकत की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ताकत की। और जो मृत होती हैं, आली टूटे आती हैं, तो वे मृत धातु होती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे क्षारों की दूसरी आली, क्षारों की या धातु की क्षारों के साथ अपक्रिया, या क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो हम क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो धातु प्लस क्षार, तो बनाएंगे धातु ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो हम लिखेंगे कैसे? जब धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या प्राप्त होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। प्राप्त होती है, मुक्त होती है, या प्राप्ति लिख सकते हैं। तो धातुओं की हमारी सोडियम ले लिया, चलो हम सोडियम से कराते हैं। और NaOH ले लिया हमने, ठीक है। अब इसकी हम क्रिया कराएंगे। उसकी जिंक की कराते हैं, जिंक सोडियम के साथ, ठीक है। सोडियम हो जाएगा, तो सही नहीं, जिंक ही करा, जिंक। तो बनाया सोडियम O2, प्लस हाइड्रोजन गैस, इसे कहते हैं सोडियम जिंगेट। सोडियम जिंक ऑक्साइड, तो पूरा नाम होता है सोडियम जिंगेट। अब इसको बैलेंस करते हैं बच्चे। जिंक एक है, तो यहाँ भी जिंक के अणु एक है, और यहाँ Na के अणु भी एक है, और O रखने यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है। हाइड्रोजन भी 2 अणु है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ हम 2 कर दे रहे हैं, यहाँ 2 कर देंगे हम। तो हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा। 2 कितने करने पड़ेंगे? 2 सोडियम जिंक। क्यों करने पड़ेंगे 2? देखो, माइनस के NzO2, ठीक है। तो हम कितने करने पड़ेंगे इसे? ठीक है। तो बच्चों 2 क्यों करने पड़ेंगे देखना है, तुम समझना है। माइनस के 2 चार्ज या इस पे ऑक्सीजन पे है, प्लस का 1 जहाँ होता है, तो प्लस का 1 माइनस के 1 3 बनेंगे, और ये प्लस के 2 इस पे होते हैं, ठीक है। 1 2 -2, तो माइनस के हमारे कितने आ रहे हैं? -4, यहाँ प्लस के 2 और प्लस के 1,
तो 1 3 1, लेकिन एक कम पड़ रहा है तो हम यहाँ 2 अणु कर लेंगे, तब बनेगा सोडियम जिंकेट, तब वहाँ संतुलित होगा। हमने यहाँ 2 कर दिया, संतुलित होगा सोडियम। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ सीखनी होती है हमें, इस समीकरण कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ हम 1 लिख देते तो हमारा ये सोडियम जिंकेट गंत हो जाता है। और भाषा में, सरल भाषा में सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस करते हैं, लेकिन हम सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरा लेते हैं हम, जिंक की कराएंगे हम, एल्यूमिनियम करा देते हैं। चलो एल्यूमिनियम के साथ NOH, ये भी क्षार है हमारा, और ये धातु है, और ये भी धातु है, और ये क्षार है। इसकी क्रिया कराते हैं, ये भी बनाएगा NaAlO2, ठीक है, NaAlO2 अब प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखना इसमें, यहाँ प्लस के 3 होते हैं, प्लस के 1 और माइनस के 2, ये तो बैलेंस है, हम 2 नहीं लिखेंगे, हम ये बन ही रहेगा हमारा, एल्यूमिनियम जिंकेट बना देगा ये सोडियम एल्यूमिनियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनिकेट, ऐसे हो, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड पढ़ दो, सोडियम एल्यूमिनियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, सोडियम एल्यूमिनियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, उसे बैलेंस करेंगे। तो एल्यूमिनियम कितने 1, हाइड्रोजन कितने 2, और सोडियम 1, तो यहाँ 2 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है, 2 करेंगे, और जहाँ 2 करेंगे हम, तो हमको सोडियम 2 गया, तो यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, जब 2 करने पड़ेंगे तो हम एल्यूमिनियम को 2 करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे ना, 2 2, तो हमारा ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा, एल्यूमिनियम 2 सोडियम 2 O2 2 बैलेंस हो गया, सही है। सोडियम एल्यूमिनियम जिंकेट, जिंक नहीं है तो सोडियम एल्यूमिट ऑक्साइड, इसे पढ़ो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चों ऐसे ही हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों नोट कीजिए, इसको बच्चों नोट कीजिए, अगला टॉपिक हम पहले बाद में बताते हैं, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अगला टॉपिक आता है धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अवक्रिया, फिर इसके बाद आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की धातु के साथ अवक्रिया। तो बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों धातु कार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है हमें। तो धातुओं कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे हम, अम्ल बनाएगा लवण प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन, जो दोनों गैस होती हैं तो इसके ऊपर लिख देंगे, और ये लवण तो भारी होता है तो नीचे बैठ जाता है। धातुओं कार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया, जब हम धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अवक्रिया
पुराने पर लवण CO2 तथा हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो बच्चों, तो पहली रिएक्शन लेंगे हम। पहली रिएक्शन धातु कार्बोनेट को भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट ले सकते हैं। सबसे सरल है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की हम 2CO3 -2 होता है ना, इस पे प्लस के चार्ज, CO2 कार्बोनेट -2 आते हैं, यहाँ आता है तो ये वो भी बना लेता है पूरा। तो ये सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की हम HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो HCl के तो ये बनाएगा NaCl, ये लवण है एक प्रकार नमक है, प्लस CO2 गैस लग देगी इसमें, और हाइड्रोजन गैस इसे ऊपर दिखा देते हैं, उड़े आते हैं। ठीक है, अब इसे बैलेंस करेंगे। सोडियम कितने हैं 2, यहाँ 2 कर देंगे। Cl कितने हैं 2, यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 2, और CO3 क्यों, यहाँ 2 3, यहाँ 2 यहाँ 3। क्या करते हैं यहाँ पे 2 कर लेते हैं, इसको 2 करते हैं, बैलेंस करते हैं। वहाँ 2 हुए ऑक्सीजन, यहाँ 2 करते हैं, 2 3 2 CO2 O3 ऑक्सीजन, O3 ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ बैलेंस करते हैं। कुछ यहाँ गलती हुई, हाइड्रोजन के जल लिख लेना है। क्या लिखना है, जल। तो हाइड्रोजन की जगह क्या है, जल। जल प्राप्त, H2O प्राप्त होता है, H2O जल। तो गलती है यहाँ, क्यों ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है ना, एक O3 है यहाँ, तो यहाँ जल लिख लेंगे, जल बनता है, जल कार्बन डाइऑक्साइड। तो बैलेंस हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। ठीक है, नमक बना लिया उसने, जल बनाता है, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, CO2 H2O। अब लेते हैं हम Na2CO3, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं। बच्चे कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, सही है। फिर क्रिया कराते हैं HCl के साथ, करा दो हम HCl के साथ। तो MgCl2 प्लस CO2 प्लस जल, यहाँ 3 बनेंगे, वहाँ भी 3 है, C1 है, MgCl यहाँ 2 करना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और CO2। और कराते हैं रिएक्शन, और एक और कराएं। और कराते हैं हम, चलो Na2CO3 की हम H2SO4 के साथ कराते हैं। ये भी तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये हमारा प्रबल अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। तो उसकी कराते हैं, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट है। अब इसे कराते हैं हम क्रिया, तो बनाएगा ये Na2SO4 सल्फेट, CO2 गैस मुक्त हो जाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस और जल बनेगी। हम फिर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं। तो देखो Na2 2 अणु, SO4 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, सही है, सब बैलेंस है। कोई और लेना है तो और बना लो। और क्या होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, गठन रिएक्शन हो जाएगी, कोई बात नहीं, जितनी बनाओ बहुत है ये रिएक्शन। तो बच्चियों ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब कराते हैं
धातु ऑक्साइड की, पहले इसे नोट कीजिए। तो बच्चों धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अवक्रिया कराई। अब कराते हैं धातु कार्बोनेट की अम्लों के, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अवक्रिया। तो भी इसमें वो भी बनता है जो धातु कार्बोनेट के साथ अवक्रिया करा रहे थे हम, लवण CO2 और जल H2O। तो बच्चों देखो वही रिएक्शन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। धातु हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट कह सकते हैं, धातु बाई कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट राइटिंग बेकार है, देखो कार्बोनेट की अम्लों के साथ, तो लवण CO2 और जल, वही सेम रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है, वही बनाता है। जब इसे हम लिखेंगे थ्योरी में तो कैसे लिखेंगे, जब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ जब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण CO2 तथा जल प्राप्त होता है। तो बच्चियों जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, जल और CO2 गैस प्राप्त होती है। तो पहला लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, बाइकार्बोनेट शॉर्टकट में, बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा कहते हैं इसे, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हम घरों में यूज करते हैं, छोले भटूरे बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो अब इसकी रिएक्शन अम्लों के साथ कराते हैं, HCl के साथ। ये क्या है, तनु अम्ल ले लिया, तनु अम्ल ले लिया, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लिया, हल्का गाढ़ा ले लिया, और तनु अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनाएगा NaCl प्लस CO2 गैस और जल बनेगा। अब क्रिया करा दी, अब बैलेंस करते हैं इसे, Na अणु, H2 तो H2, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3, और Cl 1 Cl। ये तो पहले से बैलेंस, उसे बैलेंस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई भी। तो बच्चों अब इससे हमने ये कैसे बना ली, तो Na प्लस हो गया, इस पे H पे प्लस हो गया और माइनस पे 2 ही होते हैं, ठीक है, तभी तो ये फॉर्मूला बन गया, ये प्लस के 2 माइनस 2, काउंटर कर ले कितने आएगा 0, तो योगी बना। अब संतुलित हो गया, क्या हो गया, जो पूरा योगी बना हमारा संतुलित हो गया, ठीक है, अणु बना, जैसे पूरा अणु बनेगा, एक पूरा वो योगी बनेगा, 2-3 कंपाउंड से मिलकर बना है, 3 तत्वों से मिलकर पूरा अणु, तो वो संतुलित हो गया। अब
अब मैग्नीशियम नहीं, अब लेते हैं H2S के साथ अम्लीय कराते हैं हम। जी ज़्यादा होता है Mg+2H -के 2 2 2 2। तो सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट के साथ H2SO4 के साथ अब करिए, ये बदलते हैं। सही है। सल्फ्यूरिक एसिड तो सक्रिय कराते हैं, तो बनाएंगे Na2SO4 माइनस के 2 चार्ज होता है, ये प्लस का एक कितना चलेगा माइनस Na2 प्लस के 1 SO2 माइनस के 2 नीचे आएंगे Na2SO4। ठीक है। अब बचेगा CO2H2O। तो सोडियम सल्फेट बनाया, तो इस पे कितने सोडियम के 2, तो मैं कितने कर लेंगे 2 2 2 2 2 2 2 कितने कर लेंगे 2, बैलेंस करना है। अब 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, तो ये कितने हो जाएंगे 6 4। और यहाँ 2 कर लिए हमने, सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, वहाँ कितने हैं 6, और 2 कार्बन हमने यहाँ कर ली 2। हमारा ये बैलेंस हो गया। देखो कैसे किया था बैलेंस, दोबारा देखना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के अणु 1 थे, यहाँ 2 थे, तो हमने यहाँ 2 कर लिए, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, और 2 हाइड्रोजन ने, तो 4 हाइड्रोजन कर दिए हमने यहाँ, 2 2 4, 2 × 2 कितने होते हैं 4, और जहाँ 2 और 2 2 2 4। अब देखा हमने कि ऑक्सीजन तो 6 हो रहे हैं, ऑक्सीजन 10 हो रहे हैं हमारे, 6 और 4 10, 4 तो यही है, तो यहाँ 2 पहली से है, और 4 की जरूरत है, हमने 2 कर दिए, कार्बन भी 2 हो गए हैं, तो सब बैलेंस हो गए समीकरण। तो ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी पदार्थ, क्योंकि कोई हम नया पदार्थ नहीं बना सकते, ना कोई एनर्जी का एक सिद्धांत होता है दुनिया में, ना हम एक एनर्जी उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। कोई पदार्थ नया नहीं बना, एक रूप में दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। एनर्जी, पदार्थ, सिद्धांत, कोई चीज़ होती है, वो सिद्धांत का नियम होता है, ऊष्मा का सिद्धांत का। तो ये क्या होता है, बन गया। तो बच्चियों ये आपको समझ में आएगा अच्छी तरह, क्योंकि लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है अपग्रेड कराने में। तो बच्चियों इसको कीजिए नोट, अपनी हैंड राइटिंग बुक पर एक अच्छी तरह हेडिंग करके आपको 90% से ऊपर बनाना है। तो ये नोट्स बड़े इम्पोर्टेंट है परीक्षा में, हाई स्कूल के बच्चों के लिए, विशेषकर हाई स्कूल बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं वो भी देख सकते हैं, तो इसे नोट कीजिए। तो बच्चियों आपको हमने रिएक्शन कराई थी कि धातुओं ऑक्साइड के साथ अम्लों के साथ अपक्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अपक्रिया। अब अगला टॉपिक आ रहा है उदासीकरण अपक्रिया। तो उदासीकरण अपक्रिया क्या होती हैं, जब किसी विलयन को उदासीकरण करने पर ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वो आपस में समान अवस्था में होता है। कोई चीज़ आपस में, जैसे जल हो गया, जल का मान लेवल मान कितना होता है, जो 7 से कम होते हैं पीएच मान तो वे अम्ल होते हैं, जो 7 से ऊपर होते हैं तो वे क्षार होते हैं। तो जल का क्या पीएच मान 7 होता है, और जैसे पैमाना होता है 0 से 14 तक, तो उसका लेवल क्या है बीच का, आधा कर दोगे 7, तो जल का मान क्या होगा पीएच मान 7, तो वो उदासीन होता है, ना वो अम्ल होता है ना क्षार होता है। तो क्या करते हैं उदासीकरण अपक्रिया, उदासीकरण अपक्रिया।
तो उदासीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, धातु अम्ल लेते हैं और क्षार लेते हैं, किससे क्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार की, तो ये बनाता है लवण और जल H2O। जब हम अम्ल तथा क्षार से परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, उदासीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जो अम्ल और क्षार के साथ क्या करने, अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, लवण और जल बनाता है, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया के लिए हमें पहले क्षार लेना पड़ेगा, क्षार लेने के अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जल बनाएगा, जल और एक लवण बनाएगा, सीधी बात। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता है क्षार, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और अम्ल ले लो, HCl H2SO4 ले लो, यही अम्ल होते हैं सबसे ज़्यादा प्रबल, जल्दी रिएक्शन करते हैं। तो हम ये लेते हैं रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस प्लस कभी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि प्लस प्लस प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे के पास आते हैं। जिस प्रकार लड़का लड़की एक दूसरे के पास आते हैं, लड़का लड़का एक दूसरे से दूर जाते हैं, दोस्त तो हो सकते हैं, कभी रियल अच्छे दोस्त नहीं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन वो पति पत्नी नहीं बन सकते। तो क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस माइनस का हाइड्रोक्साइड इससे क्रिया कराएगा, तो NaCl बनेगा, NaCl प्लस H2O। दुनिया में 2-3 चीजें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उदासीकरण, जो कोई चार्ज नहीं होता, 3 चीज, एक तो पॉजिटिव का चार्ज, नेगेटिव का चार्ज, एक उदासीकरण। पॉजिटिव का चार्ज होगा कोई लड़का, नेगेटिव चार्ज होगी लड़की, आपस में मिल जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे, तो ऐसी दुनिया चलती है, ठीक है। तो ये क्या होता है दुनिया में, और 3 दिन न्यूट्रॉन जो उदासीकरण होते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, सही है। उदासीकरण जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीकरण। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, ले लूँ मैं, जिससे करा दो HCl, MgCl2 प्लस जल बना दिया। लेकिन Cl2 कितने हैं, 2, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, 2 2 4, और यहाँ भी 2, तभी तो ऑक्सीजन 2 होंगे, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 2 4, और यहाँ 2 कर दिया हमने, 2 बैलेंस कर दिया, 4 हो गया। ऑक्सीजन के कितने, 2 2, वहां भी 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। या इसकी ले लो NaOH की H2SO4 के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस जल हो गया। तो ये वो Na2 2, यहाँ 2 कर लिया हमने, ठीक है। हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ 2 कर लिया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 6, 4 2 6, पूरे बैलेंस हो गए। सल्फर कितने, 1, तो सल्फर भी है, ठीक है। और रिएक्शन कराते हैं, और ले लो, और CaOH2 का होल या HCl से करा के देखते हैं। ये भी तो तनु अम्ल है, तनु अम्ल, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बताया था मिट्टी की अम्लता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है।
जब हम खेत में अमल हो जाती है मिट्टी, तो हम ये क्षार होता है, क्षार, तो मिट्टी को उदासीकरण करके देता हूँ, तो क्या कर देते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, बाजार से लाते हैं हम पाउडर, तो वो मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की अम्लता दूर हो जाती है, फिर उदासीकरण हो तो खेती अच्छी तरह हो जाती है। अम्ल हो जाएगी तो फसल बेकार भी हो सकती है आपकी, और क्षार हो जाएगी तो भी बेकार हो सकती है। तो मिट्टी की तो उदासीकरण करके देता हूँ, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। लेकिन पेट की अम्लता दूर करके देता हूँ, नोट में लिखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षाओं में या हाई स्कूल नोट्स, एक नंबर एक लाइन क्वेश्चन में। तो अम्ल, अम्ल पेट की अम्लता, और जब पेट की अम्लता हो जाए, एसिडिटी हो जाती है पेट में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसे पाउडर आता है, उस ईगो के रूम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वही पाउडर मिला के पी लेते हैं, जिससे हमारी पेट की जो अम्लता होती है दूर हो जाती है, उदासीकरण हो जाता है, पेट आराम से रिलैक्स करता है। अम्ल होएगा तो दर्द करेगा, गैसें बनेगी, CO2 गैस बनती रहती है, दर्द करता है, देखा होगा आपने। तो क्या होता है, इसकी क्रिया कराएंगे तो CaCl2, इसमें 2 चार्ज होता है, प्लस के 2, इसमें माइनस के, तो 2 नीचे आएगा तो प्लस के 2 बना देगा, क्योंकि Ca प्लस के 2 और Cl पे माइनस के। जब पढ़ाई एक चैप्टर होता है अणु के भाग में, तो इसमें अणु के चैप्टर में तब पढ़ते हैं, तो ये 2, ठीक है, ये बनाएगा CaS2, और ये बना लेगा जल, तो इसे मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, CaCl2 H2O, और कितने हाइड्रोजन 4 और Cl2 2, तो यहाँ 2 कर लेंगे, हाइड्रोजन 2 कर लेंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो हम समीकरण क्या कर लिया हमने, समीकरण को बच्चों बैलेंस कर लिया। तो हम कल पढ़ते हैं अगला टॉपिक, ठीक है, क्षारों के साथ अपक्रिया करें अम्लों की, धातु ऑक्साइड क्षारों के साथ अपक्रिया, अगला टॉपिक आएगा तो उसके बारे में पढ़ते हैं। pH मान क्या होते हैं, कैसे कितने होते हैं, कुछ किन किन पदार्थों में pH मान होते हैं वो पढ़ेंगे, और रिएक्शन आएंगे क्षारों के साथ। अभी तो क्षारों के साथ अपक्रिया कराएंगे, धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, इसकी सोडियम कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन आए। तो अगला टॉपिक अगले, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत, तो इसलिए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो धन्यवाद आपको ये चैनल देखने के लिए। हम कल मिलते हैं, कल अगला टॉपिक कराएंगे।